हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एफएमबीडीए का थियरी चैप्टर, जो कि डेटा है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं और मैं भी एक्सपेक्टेड है कि ऐसे आ सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस एफएम के भी कवर किए हैं 2 दिन। मोस्टली ये वीडियो एफएम के लिए है, जो कि आपका मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स में पूरा एफएम बीडीए मतलब डेटा एनालिसिस ख़त्म करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कमर्शियल बैंक क्या है, जो कि एक क्वेश्चन दिसंबर 23 में आके गया है। तो कमर्शियल बैंक मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा बैंक होता है वो कौन सा बैंक होता है? वो कमर्शियल। तो जो भी हमारे नॉर्मली बैंक के फीचर होते हैं वो क्या होता है? कमर्शियल बैंक के क्या हो जाएंगे? फीचर हो जाएंगे। तो उस कमर्शियल बैंक के फीचर में क्या क्या दिया है यहाँ पे देखिए। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, वो हमसे क्या लेता है? पैसा लेता है डिपॉजिट के थ्रू। कौन कौन से डिपॉजिट ले सकता है? तो जो पहला है आपका डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और फिर आता है रेकरिंग डिपॉजिट। जो हमारा डिपॉजिट का टाइप है वही यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आता है एडवांसिंग लोन, वो आपको लोन भी देता है। पहला उसका काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। फिर क्या करना? दूसरा एडवांसिंग लोन देना। तो लोन कैसे दे सकता है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देगा, क्रेडिट कार्ड देगा, डिस्काउंटिंग ट्रेड बिल करेगा, टर्म लोन प्रोवाइड करेगा, कंज्यूमर क्रेडिट को देखता है, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। ये सारी चीज़ें क्या है? उसका एडवांसिंग लोन का फंक्शन है। ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या बोलता है? क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। अगर बैंक नहीं होता तो जो करेंसी का एक्सचेंज होता है उतने फ्रिक्वेंटली लिक्विडिटी नहीं होता था, राइट। तो ये भी एक बैंक, कमर्शियल बैंक विटल रोल प्ले करता है। फिर आता है यूज़ ऑफ चेक सिस्टम। बैंक ही खाली क्या कर सकता है? चेक सिस्टम को फॉलो करता है, हालांकि एनबीएफसी को भी करता नहीं और करेगा भी नहीं। ठीक है। फिर रेमिटेंस ऑफ फंड, मतलब अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करना है तो हम बैंक के थ्रू कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने देखा क्या कंडीशन है हमारा। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और डिपॉजिट लेगा, हमें लोन देगा। लोन के बहुत सारे फॉर्म है, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, डिस्काउंट ट्रेड बिल, टर्म लोन, ये सारी चीज़ें हैं। फिर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन करता है, यूज़ ऑफ चेक सिस्टम करता है, और रेमिट ऑफ फंड करता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इम्प्लीमेंटेशन। अगर इम्प्लीमेंट किया किसको? डेटा माइनिंग। यह एक जो क्वेश्चन ऑन डेटा माइनिंग हमेशा एक बार पूछता है, तो आप इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटा माइनिंग इन एफएम, हम एक बार वापस इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जस्ट आपको मैं गो थ्रू करा रहा हूँ क्वेश्चन के। डिटेक्टिंग क्राइम, मनी लॉन्ड्रिंग। क्या डिटेक्ट करता है? मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा है। एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, अगर कोई भी फाइनेंशियल क्राइम हो रहा है तो ये किसको हेल्प करता है? उस अथॉरिटी को हेल्प करता है उसको पता करने के लिए। ठीक है। फिर आता है प्रेडिक्शन ऑफ लोन रिपेमेंट। अगर प्रेडिक्ट करेगा कि लोन जो है रिपेमेंट होने वाला है कि नहीं, वो कौन करता है? अपना डेटा माइनिंग करके बताता है। ठीक है। इन कस्टम ग्रेड एनालिसिस। टारगेट मार्केटिंग, अगर कोई मार्केटिंग के हम स्ट्रैटेजी बना रहे, इतना टारगेट रख रहे, तो टारगेट पूरा होने वाला है कि नहीं, वो एनालिसिस करके हम बता सकते हैं डेटा माइनिंग के थ्रू। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयर हाउस, मतलब उस डेटा को ऐसा रखना है कि हम उस डेटा को कीप कहीं सेफ साइड में रख सकें, अपने सिस्टम में कहीं सेव रख सके। तो ये क्या आपका इम्प्लीमेंटेशन है था ऑफ डेटा माइनिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसका बेनिफिट था। अब कौन कौन से टेक्निक आपको आते हैं? तो टेक्निक जो ये है ना, आपको एमसीक्यू में पूछते जाते हैं। तो एसोसिएशन रूल है आपका, मतलब सबको एक जगह लाओ और उसका कंक्लूजन निकालो। न्यूरल नेटवर्क, जैसा हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, वैसे ही सारे चीज़ों का कनेक्शन एक दूसरे से होता है, तो उसका एनालिसिस करने का। फिर आता है डिसीजन ट्री, जो हमने आपको आपने एमए में पढ़ रखा होगा। फिर आता है के नियरेस्ट नेबर। सपोज जैसे हमारे नाइबर पास में होते हैं, तो वैसे ही जो उसके नियरेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे ना, उसको लेके कंपेयर करता है। तो ये क्या होता है? आपका डेटा टेक्निक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस। तो टाइप्स ऑफ डेटा इन फाइनेंस मोस्टली 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्या? पिक्चर्स रहेंगे, फोटोज रहेंगे, इमेजेस रहेंगे, लाइक आपको ग्राफ चार्ट रहेगा, मतलब डायग्राम्स रहेंगे। ठीक है। और क्वालिटेटिव में आपको क्या रहेगा? क्वांटिटेटिव में नंबर, इसमें आपको क्या रहेगा? नंबर रहेगा। और क्वालिटेटिव में क्या रहेगा? पिक्चर्स, चार्ट, ये सब रहेंगे। उसके अलावा कुछ और भी होते हैं जो हमारा क्या है? नॉर्मल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। एनो आईआर, इसको हम क्या बोलते हैं? नो आईआर, नो आईआर, नो आईआर। नो मतलब नॉमिनल, ओ मतलब ऑर्डिनल, आई मतलब इंटरवल, और आर मतलब रेशियो। तो इन सब का काम क्या है? तो पहला जो नॉमिनल क्या करता है? कैटेगराइज करता है, जो कि जिस कैटेगरी का डेटा है उसको उस कैटेगरी में भेजता है। दूसरा क्लासीफाइंग एंड पुट इन ऑर्डर, क्लासीफाई करता है और उसको एक ऑर्डर में पुट करता है, ताकि मालूम पड़े हाँ
ये इस कैटेगरी का डेटा है और उसको एक नेक्स्ट प्रोसेस उसका क्या होने वाला है। इंटरवल क्या करता है, कैटेगराइज करता है और उसको रिव्यू करने का काम करता है, और जो रेशियो है उसमें सारे फीचर आ जाते हैं। फिर आता है स्टेप ऑफ इंक्लूड इन विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करना क्यों है। सपोज विजुअलाइजेशन का मीनिंग होता है आप जब मीटिंग में बैठे हो ना, और आपको मीटिंग में कुछ प्रेजेंट करना है, तो जो आप ग्राफ बनाते हो और जो आपका पीपीटी बनाते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, विजुअलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप पीपीटी बनाओगे तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस शब्द के बारे में बात करना चाहते हो। ऑलवेज कीप द ऑडियंस इन माइंड, आपको ऑडियंस को माइंड में रखना है कि हाँ आप किन के लिए बना रहे हो। फिर इन्वेस्ट इन द बेस्ट टेक्नोलॉजी, आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो ताकि उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म हो। इम्प्रूव द टीम्स एबिलिटी टू विजुअलाइज डेटा, अगर आपने अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया तो आपका टीम अच्छे से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएगी। तो ये क्या था, स्टेप्स था किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, डील विथ क्या करता है, न्यू सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में शेयर्स इशू होते हैं और वही सेकेंडरी मार्केट में उसका मेंटेनेंस मतलब उसी से डील करते हैं जो पहले से ही क्या था, मार्केट में था, तो उसको खरीदते और बेचते हैं। इसमें क्या होता है, एक्वायर करते हैं, मतलब कंपनी नई इशू करती है, इसमें जो है उसी को मेंटेन करना होता है। फंड ऑफ न्यू एंटरप्राइजेस, इसमें न्यू एंटरप्राइज को फंड करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते, एडिशनल फंड ऐड नहीं करते। डज नॉट लेंड एनी लिक्विडेशन, इसमें लिक्विडेशन होता ही नहीं है, बहुत बाद में होता है। और इसमें कंटिन्यूअस परचेज से तो मतलब लिक्विडिटी होती रहती है। क्रिएटिंग न्यू प्रिंसिपल, इसमें एक नया कैपिटल आ जाता है और इसमें क्या आता है, मेंटेन करना होता है उस चीज़ को। ट्रांजेक्शन लो होते हैं क्योंकि कंपनी कभी कभी शेयर इशू करती है, और ट्रांजेक्शन आर हाई क्योंकि यहाँ पे हमेशा परचेज एंड सेलिंग होते रहता है। फिर आता है व्हाट इज प्रिवेंटिव एनालिसिस एंड हाउ इट वर्क्स। तो इसमें ना आपको ये पढ़ने के लिए आपको 4 से मालूम होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है, हम करेंगे इन डिटेल्स में नहीं, बट शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्राइब और डायग्नोस्टिक क्या है, फिर प्रिडिक्टिव क्या है और प्रिस्क्रिप्टिव क्या है। आपको ये 4 डेटा के टाइप है। तो पहला क्या बोलता है, डिस्क्राइब करता है कि ये अगर कोई चीज़ें हुआ तो क्यों हुआ, आपने कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ रखा है तो सेम वही चीज़ है। अगर डिस्क्रिप्टिव है मतलब हुआ तो आखिर क्यों हुआ वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक, पता करो क्यों हुआ। एंड प्रिडिक्टिव हुआ तो मतलब क्या हो सकता था वो बताता है। एंड प्रिस्क्रिप्टिव बताता है, जो हम एक क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, तो ये बोलता है कि अब क्या करना है वो बताओ। तो क्या एनालिटिक्स डिस्क्राइब व्हाट शुड बी डन। तो इन सबको मिला के ना जो ये अपना डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा स्टेज है, 4th वाला स्टेप है और फाइनल स्टेप है। इसमें बिजनेस एनालिसिस को क्या करता है, असिस्ट करता है, मैनेज करता है और मेकिंग द बेस्ट उनको बताता है कि ये डिसीजन लो, तुम्हारे लिए ये डिसीजन अच्छा है। तो आप कैसे करोगे एनालिटिक्स, तो इसके लिए है आपको सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे वेरियस सोर्सेज से, फिर डेटा प्रिपेयर करोगे, उसको इंटीग्रेट करके एक नया डेटा यूनिफाइड बनाओगे जो आपका क्या एम है। ठीक है, फिर उसका मॉडलिंग बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर बनाओगे कि आपको चाहिए क्या। अप्लाई टू एडवांस सस्टेनेट, मतलब आपको मशीन लर्निंग के थ्रू, एल्गोरिथम के थ्रू आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है कि उनमें रिलेशन क्या है और उससे आपका ऑब्जर्वेशन क्या बन रहा है। सिमुलेशन, आप प्रेडिक्ट करो कि वो फ्यूचर में कैसा चल रहा है, आप उसको रन करके ट्राई करो। फिर ऑप्टिमाइज करो, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करो, ऑप्टिमाइज करो। ठीक है, रिकमेंडेशन, अगर कुछ चेंजेस करना है तो उसको रिकमेंड करो। फिर प्लस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, ताकि आपको जो भी आपने स्टेप्स लिए हैं वो आपको अच्छे से चलते रहे। तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स व्हेन एंड मस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। वाई में अगर क्या बोलता है कि आखिर हुआ तो क्यों हुआ। आफ्टर एनालाइजिंग द प्रेवेंशियल रिक्वेंसेस of the choice alternative suggestions may be made regarding which option would be best capable, मतलब बताता है कि आपको फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है और क्या आपको हजारियस मतलब क्या आपको लॉस होने वाला है। ये सारी चीज़ आपको क्या बताता है, प्रेडिक्टिव बता देता है। अब आते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा डिसीजन प्रोसेस। आपको जो ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा होता है एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में मतलब डेटा को कन्वर्ट करने का, जो कि हमें चाहिए, जो हमारे लिए यूजफुल है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा, क्या कन्वर्ट करने का डेटा क्यों फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर टू मेक मोर सुटेबल
फॉर एनालिसिस रिपोर्टिंग एंड अदर यूज। ठीक है, इसमें इंक्लूड क्या करना होता है, तो सबसे पहले सेम आपको स्टेप, डेटा कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो, डेटा प्रोसेस करो, इंटीग्रेट करो, मतलब एक जगह लाओ डेटा को, और डेटा रिपोर्टिंग एंड उसका यूटिलाइजेशन कर लो। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा एनालिसिस क्या होता है। जब मैंने आपको ऊपर बताया था डेटा एनालिसिस क्या होता है, तो एक साइंस है जो इवेलुएट करता है अनप्रोसेस डेटाबेस को, कि उस पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके पास इंफॉर्मेशन है। तो डेटा एनालिटिक्स इन द साइंस ऑफ इवेलुएटिंग अनप्रोसेस डेटाबेस टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट the information they contain. It helps to identify the new data and extracts. उससे हमें क्या कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ती है। तो आपको करना कैसे, तो क्राइटेरिया बनाओ कि आपको कौन सा डेटा लेना है, कलेक्ट करो डेटा उस क्राइटेरिया के हिसाब से, ऑर्गेनाइज करो डेटा को, क्लीन करो, अगर उसमें कुछ इरिलेवेंट डेटा है तो उसको क्लीन करो, फिर उसका रिपोर्टिंग करो। ये आपको आ सकता है एमसीक्यू के लिए। ऑर्डिनल स्केल मतलब ऑर्डिनल डेटा, और क्या है रेशियो स्केल, मतलब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये क्या करता है प्रोटीन ऑर्डर क्लासीफाई करेगा, और प्रोटीन ऑर्डर, और ये क्या करता है इसमें सारे फीचर होते हैं। अब पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे 5 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेटा एथिक्स, जो आपने पढ़ा है बिजनेस एथिक्स में, आपको पढ़ना है डेटा एथिक्स में। तो रिगार्डिंग किसके हो सकता है, रिगार्डिंग ओनरशिप हो सकता है, रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, रिगार्डिंग प्राइवेसी, रिगार्डिंग इंटेंशन, रिगार्डिंग ओनरशिप। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, एक मिनट, ठीक है, रिगार्डिंग इंटेंशन हो सकता है, तो आपको इसमें ये चीज़ लिखना है। फिर आता है 6 कोर स्टेप दैट में टर्न डेटा इनटू यूजर फ्रेंडली। अगर आपको डेटा को यूजर फ्रेंडली में चेंज करना है तो आपको ऑफकोर्स उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा, मतलब आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डेटा फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो विजुअलाइज करने के लिए क्या, कलेक्ट करो डेटा को, ऑर्गेनाइज करो डेटा को, प्रोसेस करो, इंटीग्रेट करो, रिपोर्ट करो, और डेटा यूटिलाइजेशन करो। जो हमने ऊपर स्टेप देखा था सेम स्टेप इधर भी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके ये चीज़ें पढ़ सकते हो, उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है। फिर 6 फेज किसका है, डेटा प्रोसेस ऑफ डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी है, तो कौन कौन सी प्रोसेस करनी होंगी। तो ऑनलाइन चीज़ें करने के लिए सबसे पहले जस्टिफिकेशन दो भाई कि मेरे को ये चीज़ें करना है, तो आपका पर्पस क्या है वो जस्टिफाई करो। फिर उस डेटा को असेस करो, प्लान करो, डिजिटलाइज एक्टिविटीज चालू कर दो, और प्रोसेस इन द केस ऑफ रिकॉर्ड्स, और बाद में क्या करो उसका इवैल्यूएशन करो कि सारे डेटा हो गया नहीं हुए हैं। फिर आता है नीड फॉर द डेटा डिजिटलाइज द डेटा। आखिर डेटा को डिजिटलाइज करना क्यों है, राइट। तो आपको डेटा, सिंपल सी बात है, डिजिटलाइज क्यों करना है देखते हैं वहाँ पे। इम्प्रूव क्लासिफिकेशन, आपको क्लासीफाई करने में इजी होगा। अगर आपने एक्सेल पे कुछ फाइल टाइप किया है तो आपको इधर सर्च करो ना, पीडीएफ है आपके पास, सर्च करो, आपको पूरा डेटा पूरा जो आपको पार्ट चाहिए डॉक्यूमेंट का वो मिल जाएगा। डिजिटलाइज रिकॉर्ड में एक्सेस बाई वन मोर पर्सन साइमल्टेनियसली। जब आप इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल डाउनलोड करते हो तो आपके साथ में कोई और भी कर रहा होता है ना, तो एक लोग से ज़्यादा मतलब वहाँ पे चीज़ें लोग आ सकते हैं। ईजियर टू रीयूज़ द डेटा, आप बार बार उस डेटा को यूज़ करो, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हेल्प इन वर्क प्रोसेसिंग, जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। हायर इंटीग्रेशन विथ बिजनेस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बिजनेस के पास जितने भी इन्फॉर्मेशन है आपके पास ऑनलाइन है या आपके पास PDF फाइल में पड़ा हुआ है, तो आप जस्ट सर्च करो ना, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। कैन बी एक्सेस बाय फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, आप किधर भी रहो आपको इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, आप इजली पहुंच सकते हो अपने डेटा के पास। रिक्वायर लेस फिजिकल स्टोरेज स्पेस, इसमें फिजिकल स्पेस सही है ना, क्योंकि सब तो क्लाउड पे है ना। आपका ये MCQ में आया था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम एक चैप्टर के सीक्वेंस से आते हैं। जो हमने ऊपर पढ़ा वो एग्जाम प्रोस्पेक्टस से था, अब हम थोड़ा पढ़ते हैं चैप्टर के सीक्वेंस से क्या होता है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कैटेगराइजिंग एंड मैनिपुलेशन डेटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन। एक डेटा को ऑर्गेनाइज करो और कैटेगराइज करो एंड मैनिपुलेशन, मतलब उसका रिजल्ट लो ताकि वो आपके लिए क्या बने, कि यूजफुल डेटा बन जाए। इन्फॉर्मेशन इन द कंटेक्स्ट रेफर्स टू वैल्यूएबल कनेक्शन। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या होता है, वैल्यूएबल कनेक्शन होता है किसके, ट्रेंड दैट मे बी यूज टू एड्रेस द प्रोसेसिंग इशू, अगर कुछ प्रोसेस होगा तो उसका। अब इसमें 3 तरह से आप कर सकते हो। आप मॉडल देखो तो बहुत बड़े बड़े आंसर है। पहला मेरा आप देख लो वीडियो, फिर आप मॉडल रेफर जरूर करना। फिर 3 प्लान है, यहाँ पे क्या है 3 प्लान है। कौन कौन से आपका मशीन कौन सा है आपका, मशीन डेटा प्रोसेसिंग, मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग और
इलेक्ट्रॉनिकल डेटा प्रोसेसिंग। तो मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप मशीन का यूज़ करते नहीं हो, ठीक है। मैकेनिकल डेटा प्रोसेसिंग में क्या करता है, थोड़ा बहुत ओल्ड टाइम में जो मशीन्स थे उसका यूज़ करते हैं। और तीसरा आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, जो सारे काम किससे होने वाले, कंप्यूटर के थ्रू होने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या है। तो सेम वैसे ही आप वैलिडेट करो कि आपको डेटा जो मिले रेलेवेंट है कि नहीं है तो उसको सॉर्टिंग करो कि कुछ इरेलेवेंट डेटा है क्या है, तो सॉर्ट करके हटाओ उसको। फिर एग्रीगेशन करो, उस सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन डेटा है उसको कलेक्ट करके उसका समराइज रिपोर्ट बनाओ। एनालिसिस करो, जो अपना रिपोर्ट बनाया प्रोसेस करके क्लीन करके उसको कन्वर्ट करो। फिर था रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में क्या होता है, जितना भी आपने इन्फॉर्मेशन किया उसको गैदर करो, स्ट्रक्चर करो रॉ डेटा इनटू अ कंज्यूमेबल फॉर्मेट, ताकि उस आपको जिसके लिए बना रहे हो उसको यूजफुल हो। क्लासिफिकेशन है, क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नीड। अभी जो जिसको चाहिए उसको भेज दो। अब आता है डेटा विजुअलाइजेशन, तो हमने ऊपर देख रखा था, फिर भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोलता है, उसका स्टेप्स क्या है। तो आपको किसके लिए बनाना है वो देखो, आपका ऑडियंस क्या सोचने वाले वो सोच के बनाओ। इन्वेस्ट करो ऐसे टेक्नोलॉजी में जो आपको लॉन्ग टर्म इन फ्यूचर बेनिफिट हो। और आपको जो ऐसा बनाओ पीपीटी कि आपको क्या जो हो टीम की एबिलिटी को बढ़ाए ना कि घटाए, ताकि सबके समझ में हो। फिर अगर ग्राफ पूछ सकते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, तो आपने बचपन से पढ़ते आए टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या है। तो यहाँ पे आपका बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, मैप, डेंसिटी मैप, स्कैटर प्लॉट, गैन चार्ट, बबल चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सारे आपके चार्ट के टाइप है। तो आप बुक में अगर इन डिटेल्स पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। फिर आता है बेसिक डेटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग। तो प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग डेटा। आपको ग्रुपिंग डेटा मतलब ग्रुप बनाना है, कैटेगराइज करना है, कलेक्ट करना है डेटा को, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसको सॉर्टिंग मतलब क्लीनिंग करना है। फिर आपको ऐसे एनालिसिस को अडॉप्ट करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन अगर आप अभी के लिए बना रहे हो तब क्या करोगे, डायग्नोस्टिक करोगे, डिस्क्रिप्टिव करोगे। इन फ्यूचर के लिए बना रहे हो तब प्रेडिक्टिव करोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड डिस्क्रिप्टिव का लेना है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि आया था आपका एसएम में आया था एक क्वेश्चन, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, डिलीवरी ऑफ वैरायटी ऑफ डेटा सर्विस कहाँ पे होता है, थ्रू इंटरनेट, उसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बोलते हैं। तो क्लाउड 3 तरह के होते हैं, क्या क्या, प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। पब्लिक क्या होता है, प्राइवेट क्या होता है, जो इंडिविजुअल जो खुद के लिए लेते हैं, पब्लिक जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन के लिए लेते हैं। एंड हाइब्रिड मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं खुद के लिए रखूँगा और कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिक में करूँगा। फिर आता है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या होता है, केडीडी मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें से क्या करने का, नॉलेज डिस्कवरी ऑफ इन डेटा, मतलब जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको डिस्कवर करने का, उसको खोजने का। फिर होता है इसका प्रोसेस क्या है, तो सेटिंग द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मतलब हम डेटा माइनिंग करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है। फिर प्रिपरेशन करो डेटा बनाने का। फिर मॉडल बिल्डिंग एंड पैटर्न माइनिंग, मतलब जब भी आप करते हो तो एक पैटर्न बनाओ, एक स्टेप बनाओ कि इस तरह से आप प्रोसेस करने वाले हो। रिजल्ट इवैल्यूएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज, जो भी आपने बनाया उसको इम्प्लीमेंट करो और उससे देखो रिजल्ट क्या आता है। टेक्निक क्या क्या है, तो टेक्निक क्या आपका एसोसिएशन रूल है, न्यूरल नेटवर्क है, डिसीजन ट्री है और के नियरेस्ट नाइबर है, ठीक है। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमने पहले ही वीडियो में देखा था। डिटेक्शन मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर फाइनेंशियल क्राइम्स, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ लोन रीपेमेंट एंड कस्टमर क्रेडिट पॉलिसी, टारगेट मार्केटिंग और डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेटा वेयरहाउस। तो इस तरह से हमारा एफएम का पूरा मतलब मैक्स टू मैक्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं मैंने आपका थियरी कवर कर दिया। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैंने इसमें वीडियो में बहुत कम टाइम लिया है। हालांकि वीडियो थोड़ा फास्ट हो सकता है बट रिवीजन के लिए परफेक्ट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।